जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, अनवांटेड थिंग्स हो रही हैं आपके साथ, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो अननेचुरल लग रही हैं, आप कोई भी काम करते हो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस ही होते हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, किसी के साथ बन नहीं रही है, अचानक से सारी चीज़ें बदलने लगी है। तो संगत जी, आज ये सत्संग आपके पास किसी खास वजह से आया है। गुरु जी आपको ब्लेस करने वाले हैं। कोई ना कोई खास संकेत आपको ज़रूर मिलेगा सत्संग में, क्योंकि कहते हैं जब गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं तो सत्संग के माध्यम से करते हैं। इसलिए आज आप सत्संग का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। किसी न किसी बड़ी परेशानी से आज आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। हर एक पार्ट बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग प्रीति आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अमरावती से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी प्रकार की गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं फ़ैशन की दुनिया में अपना कैरियर बनाऊं, और सबसे ज़्यादा रुझान मेरा था कि मैं या तो अपना खुद का सलून ओपन करूं या फिर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं हो पाया, तो मैंने पूरा पार्लर का कोर्स किया। फिर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैंने अपना खुद का एक पार्लर भी ओपन किया, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे करके मेरे बहुत सारे कस्टमर सेट होते चले गए, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। मेरा नाम भी बनता जा रहा था धीरे धीरे मार्केट में। एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई थी कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, इसलिए मेरे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे थे। जो मेरा ड्रीम था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूं, वो मेरा सपना सच हो रहा था। बहुत अच्छा रन कर रहा था मेरा पार्लर, और मैं अपने घर वालों की भी काफ़ी ज़रूरतें पूरी कर पा रही थी। जैसे कि हर माँ बाप को एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, तो वैसा कुछ हो रहा था। धीरे धीरे करके मेरे मम्मी को लोग आके बोलते थे कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कर रही है। तो मेरी मम्मी को भी बहुत प्राउड होता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टार्टिंग में जब ओपन किया था तो घर वाले सपोर्ट में नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी वो अच्छे घर में कर दें। लेकिन जब मैंने अच्छे से स्टेबल कर लिया था अपने बिज़नेस को, तो घर वाले सपोर्ट में आ गए थे। वो भी देख रहे थे कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं तरक्की में हूँ, मेरा काम सही चल रहा है और मैं सही दिशा में हूँ, तो उनका भी मुझे सपोर्ट मिलने लगा था। और जब सपोर्ट मिल रहा था तो और भी अच्छी तरीके से काम हो रहा था। कुल मिला के मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई थी। फिर जब 1-2 साल बीत गए तो घर वाले रिश्ते देखने लगे। मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन एक एज के बाद आपको घर वालों की बात माननी होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया था। अच्छी एजुकेशन को लेके, मेरे काम को लेके, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो मैं भी उनकी बात नहीं काट सकती थी। तो मैंने भी हामी भर दी कि ठीक है भाई, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं कर लूँगी, अगर मुझे समझ में आएगा। तो मेरे रिश्ते चल रहे थे, एक के बाद एक लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। 2-3 लड़कों से मेरी कन्वर्सेशन भी हुई, जो कि ठीक नहीं लगी मुझे। फिर फाइनली जाके एक लड़के का कन्वर्सेशन मुझे समझ में आया, तो मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, उसको जानने की कोशिश की। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो मुझे शादी के बाद भी काम करने दे, मुझे इंडिपेंडेंट रहने दे। ऐसा ना हो कि शादी के बाद मैं घर ही संभालते रह जाऊं। मतलब मैं ये भी चाहती थी कि मैं घर भी संभालूं, पर साथ ही साथ जो जिस बिज़नेस को मैंने इतना अच्छा बनाया है, रन किया है, उसको भी कंटिन्यू करूं। तो ये लड़का हर बात में एग्री था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये अच्छा जीवन साथी हो सकता है। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने घर वालों को हाँ बोल दी। फिर हम दोनों की फैमिलीज़ ने डिस्कशन किया और शादी की डेट भी निकल गई, सब कुछ पक्का हो गया था। और 1 महीने बाद हमारी सगाई भी हो गई। सगाई के बाद भी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह का पार्टनर मैं चाहती थी,
भगवान ने मुझे वैसा ही पार्टनर दिया है, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। मैं अपना काम भी करती थी और मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरा बॉन्डिंग भी अच्छा होता जा रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जैसे एक परफेक्ट लाइफ होती है ना, कि अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा बिजनेस, मन में शांति, काम भी अच्छा चल रहा था। एकदम परफेक्शन था लाइफ में। शादी का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा था, तो हम दोनों ने शॉपिंग भी एक साथ करी। मतलब ड्रीम लाइफ चल रही थी संगत जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। फिर जब हमारी शादी हो गई, शादी के बाद जब मैं ससुराल गई, ससुराल में कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद घर के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाके काम करूं। कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको चिढ़ थी मेरे काम करने से। शायद इसलिए भी होगी क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए थे लाइफ में भी। लेकिन ऐसा था कि उनको चिढ़ लगती थी कि मैं बाहर जाके काम करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड से इस बारे में बात की कि मुझे टोन सुनने को मिलते हैं, कुछ लोग हैं जो इनडायरेक्टली घर में बातें करते हैं, तो आप देखो, आप समझाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि माइंड मत करो, हर कोई फेवर में नहीं होता लाइफ में, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है जब मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये भी बात सही है, मुझे किसी से क्या लेना देना। जब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मेरे साथ तो कोई क्या ही करेगा। मैं अपने काम में ध्यान देने लगी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे कस्टमर्स बहुत डाउन होने लगे। जितनी रेंज थी मेरे कस्टमर्स की मेरे पार्लर में, बिल्कुल भी नहीं बची थी। धीरे धीरे करके मेरे कस्टमर्स कम होते जा रहे थे। पहले मुझे लगा कि ऑफ द सीज़न है इसलिए शायद हो रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि बिज़नेस डाउन भी होता है, हर दिन एक बराबर नहीं होता। तो मैं वो सोच के शांत थी, पहले रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पूरे बिज़नेस में बहुत लॉस होने लगा। मेरे पति सपोर्ट में थे, जब मैं उनसे बातें शेयर करती थी तो वो कहते थे कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो पार्लर मेरे लिए जान था, मेरा ड्रीम था, उसको मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था और बहुत मेहनत की थी उसको रन करने के लिए। वो मेरा एक सपना था जो धीरे धीरे करके टूट रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, क्लाइंट्स कट रहे थे। बाद में मुझे पता चलता था कि वो किसी और पार्लर में जा रहे हैं। सुनने को मिल जाता है काफ़ी बार, कोई अगर पहचान का मिल जाए तो इस तरीके की बातें सुनने को मिलने लगी। तब मुझे लगने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम से मेरे कस्टमर्स कटने लगे। फिर एक दिन मेरी बात मेरी मम्मी से हो रही थी, मैंने उनको सारी कंडीशन बताई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, तो तुम घर पे अपनी नज़र उतार लो। उन्होंने कुछ नमक से बताया था कि 7 बार सर पे घुमा के फेंक दो, ऐसा कुछ। तो वो सब कुछ मैंने किया, जैसे घर में बड़े नज़र उतारते हैं नॉर्मली। तो वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि दिन ब दिन मेरे कस्टमर और भी गिरते जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत इरिटेट होने लगी थी, बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। सब कुछ था मेरे घर में, लेकिन मेरे लिए वो पार्लर बहुत मैटर करता था। मैं उसको ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकती थी। तो एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था, गुस्से में रहने लगी थी, खाना बनाते वक्त गलतियाँ हो जाती थी, हस्बैंड से कभी कभी छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाना, घर वालों से रूडली बिहेव करना, ऐसा बिहेवियर हो गया था मेरा। इस चक्कर में बस कि मेरे क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, मेरे पार्लर में अचानक से लॉसेस होने लगे थे। तो संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। और ऐसी कंडीशन में ना एक इंसान जब भटक जाता है तो वो 4 जगह पे घूमने लगता है। तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मैंने सोचा शायद मेरा समय सही नहीं चल रहा है, शायद किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलूंगी तो वो कुछ बताएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उसने मुझसे लगभग 1.5 घंटे तक डिस्कशन किया, मेरी कुंडली बनाई, काफ़ी कुछ डिटेल्स ली, और सब कुछ देखने के बाद उसने मुझे पता नहीं क्या क्या ग्रहों के बारे में एक्सप्लेन मिला, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एट द लास्ट उसने मुझे कहा कि तुम्हें ये रत्न पहनना होगा और उसके बाद तुम्हारी स्थितियां सही हो जाएंगी, तुम्हारे ग्रह खराब हैं। और उसने मुझसे एक मोटी रकम भी ली, काफ़ी महंगा था वो रत्न। लेकिन मैं किसी भी हाल में अपने पार्लर को इस तरीके से डूबते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे मन में फितूर था और एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गया था। जनरली हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा माइंड अलग तरफ ले जाते हैं। तो मैंने वो रत्न ले लिया और पैसे भी खर्च किए और टाइम भी वेस्ट किया,
क्योंकि पहनने के बाद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, सब वेस्टेज था। कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ जिससे मैं कह सकूं कि उनसे मेरी मीटिंग एक सफल मीटिंग थी। ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका। जब मैंने मेरी मम्मी को ये सब कुछ बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, तो मैं रत्न पहन चुकी थी। अब तो वो वेट कर रही थी कि सब कुछ ठीक होगा। जब सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा ही कोई ऐसा आदमी पकड़ लिया जो ये सब देख के बताते हैं कि समय क्यों ख़राब चल रहा है, बिज़नेस क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। और उनके पास वो मुझे ले गई। उसने भी मुझे 10 तरीके के उपाय करने को कहा। मैंने हर वो एक काम किया जो उसने मुझे कहा था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। एज़ इट इज़ वही कंडीशन थी, प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पार्लर में 7 बजे का टाइम था शाम का, शॉर्ट सर्किट हुआ और लाइट चले गई। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो बनाने के लिए आया। लाइट फिटिंग करने में, कनेक्शंस को ठीक करने में उसे काफ़ी टाइम लग गया। रात के 10 बज गए थे। और जब सब कुछ हो गया तो मैं 10 बजे जब पार्लर क्लोज़ करके घर के लिए निकल रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे शटर पे एक लाल कलर का धागा बंधा हुआ है जिसको मैंने नहीं बांधा था। तो मैंने उसको तुरंत खोल दिया सबसे पहले, और फिर मुझे ताज्जुब हुआ कि ये क्या है, ऐसे कैसे बंधा हुआ है। मैंने वहाँ पे जो नीचे गार्ड होते हैं उनसे भी पूछा, तो उसने कहा हमें नहीं पता कुछ भी। पर मुझे बहुत डाउट हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैं उसको खोल के उस धागे को भी मैं अपने साथ घर पे ले आई देखने के लिए कि उसमें कुछ और तो नहीं है, क्योंकि उस समय पे लाइट क्लोज़ की थी तो बहुत अंधेरा था और रात के 10 बज चुके थे। मैंने पूछने के बाद उसको ध्यान से देखा नहीं, वो धागा मैंने लिया, सीधे पर्स में डाला और घर निकल आई। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो धागा मुझे वहीं कहीं फेंक देना चाहिए था, लेकिन गलती से मैं उसको घर लेके आई पर्स में। और फिर मैं उसको निकाल के काफ़ी देर तक देखती रही कि ये क्या है, इसमें लाल लाल क्या लगा हुआ है। फिर ये पूरी बात मैंने अपनी मम्मी से शेयर की, तो मेरी मम्मी ने कहा कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी ये सब कुछ सुन के। उन्होंने मुझे कहा भी कि उसको अपने घर पे मत रखो, लेकिन मैंने उसको संभाल के रखा था। न जाने क्यों मैं उसको फेंक नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं उसको निकाल के फेंक दूँ। मैंने उसको रखे रही और ये मेरी गलती थी। और आखिरकार वो धागा मेरे घर पे मेरे पास रह गया, जिसकी वजह से मेरे बिहेवियर में इतने बुरे चेंजेस आए। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पार्लर लेट जा रही थी। पहले अगर 50% बिज़नेस ख़राब हुआ था, तो अब 80% हो चुका था। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, एंजाइटी, घबराहट। फिर एक दिन तो ऐसी हालत हो गई कि चक्कर आ गया और मैं गिर गई। 2 घंटे तक मुझे होश भी नहीं था। फिर जब मैं घर पे आई तो भी मुझे अनबैलेंस फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं अपनी दुनिया में ही नहीं हूँ। बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग, गंदे गंदे सपने आना, घबराहट होना, रात रात को डर लगना। अगर मुझे रात को पानी पीने के लिए उठ के किचन में जाना है तो भी मैं डरने लगी थी। इस तरीके की कंडीशंस होने लगी थी। और मैंने कुछ ऐसा घर पे लाया था, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही चुकी थी, मेरे दिमाग में ही नहीं था। संगत जी, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मेरी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए थे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाके भी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एंजाइटी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी। आंखों के नीचे गहरे गहरे डार्क सर्कल्स हो गए थे। सोने में मुझे डर लगता था क्योंकि मुझे इतने बुरे सपने आते थे, जिसकी वजह से मेरी नींद अच्छे से होती नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जब नींद अच्छी नहीं होगी तो मैं पार्लर में जाके काम कैसे कर सकती थी। संगत जी, मेरी हालत को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम सख्त मना कर दिया कि अब कुछ दिन पार्लर नहीं जाना है। इसका मतलब नहीं जाना है। और इस बार मैं उनकी बात नहीं काट सकती थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली बोला था, तो अब मुझे फॉलो करना था उनका इंस्ट्रक्शन। संगत जी, 10 दिनों तक मैं पार्लर नहीं गई। 10 दिन तक मेरा पार्लर बंद था, लाइफ में पहली बार। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और मेरे कस्टमर तो पहले ही पूरे टूट चुके थे। और मैं ये जानती थी ये जो गैप हो रहा है 10 दिन का, इसके बाद पूरी तरीके से मेरे पार्लर की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। हेल्थ इज़ फर्स्ट। तो मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी और मैंने वेट करने का निश्चय किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में। संगत जी, एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया था, सब कुछ बिखर गया था। सबके साथ मेरे रिलेशंस ख़राब हो गए थे।
पति से भी मैं बहुत गुस्से में बात करती थी, हालाँकि वो मेरी कंडीशन समझ रहे थे, इस वजह से वो मुझे बहुत पोलाइटली हैंडल करते थे। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं अपना पत्नी धर्म भी उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निभा रही थी। एक दिन मेरी मम्मी घर पर आई मुझे देखने, जब उन्होंने मुझे देखा आँखों के सामने, पहली बार वो ससुराल में मुझे देखने आई थी, क्योंकि उनको बहुत कंसर्न था मेरी तबीयत को लेके। तो वो जब आई मुझे देखने तो वो मुझे देख के हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं मेरी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि ये ठीक रहेगा, शायद जगह चेंज होगी तो डिप्रेशन कम होगा, कुछ अच्छा फ़ील करूँगी मैं। तो उन्होंने भी बिना कुछ तर्क वितर्क किए परमिशन दे दी और मेरी मम्मी मुझे लेके अपने घर ले आई, मतलब मेरा जो मायका है वहाँ पर मुझे ले आई। पार्लर तो मेरा वैसे भी बंद था, लेकिन जगह चेंज होने से थोड़ा सा मुझे कंफर्ट मिला। फिर मेरी एक मम्मी की फ्रेंड है शिवानी आंटी जी, वो घर पे आती थी मम्मी से मिलने अक्सर, और वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उस दिन उनके घर पे सत्संग होने वाला था, जैसे गुरुजी की संगत सत्संग करती है। पहली बार उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था, तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया। मेरी मम्मी ने सोचा कि वो मुझे लेके जाएंगी तो माहौल थोड़ा चेंज होगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं और मम्मी सत्संग में गए। वहाँ का माहौल तो बिल्कुल चमत्कारी था। सत्संग में ऐसे ऐसे सत्संग हो रहे थे जो दिल को एकदम छू ले रहे थे। संगत खुद सामने आके अपने अपने सत्संग शेयर कर रही थी, अपने अनुभव बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उन्हें परेशानी से बाहर निकाला। किसी का ऐसा सत्संग था कि बहुत बड़ी बीमारी गुरुजी ने ठीक कर दी थी, और कुछ सत्संग ऐसे भी थे जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ और मुझे लगा कि अब मैं कहीं सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि जहाँ पे लोग खुद अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं, अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होके और सत्संग कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता। एक बिलीव आ जाता है ना। तो वहाँ पे फिर जब सत्संग कंप्लीट हुआ, तो क्योंकि वो मेरी फैमिली फ्रेंड थी, हम एक्स्ट्रा टाइम रुके थे, तो मेरी मम्मी ने भी सत्संग सुनने के बाद फ़ैसला किया कि वो आंटी से मेरी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगी। हम तीनों साथ में बैठे और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हमने हमारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया। तो आंटी जी ने कहा कि बेटे आप परेशान मत हो, और अब आप गुरुजी की शरण में आ गए हो, गुरुजी का शायद बुलावा था इसलिए तो आप यहाँ पे आए हो। उन्होंने कहा कि बेवजह कोई नहीं आता, जब गुरुजी खुद से जोड़ते तभी कोई आ पाता है, जब उनका बुलावा होता है। आज बहुत स्पेशल डे है, गुरुजी ने आपको बुलाया है, तो पक्का आपकी सल्यूशन का भी वो देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह दी। उन्होंने मुझे एक सत्संग का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया, और उन्होंने मुझे जल प्रसाद के बारे में बताया, और ये भी बताया कि मैं कैसे घर पे जल प्रसाद बना सकती हूँ। जितने दिन मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, मैं गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनती थी और डेली जल प्रसाद ले रही थी। मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। इस बीच में एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे सपने नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे नींद अच्छी आ रही थी। और जब मुझे थोड़ा ठीक फ़ील होने लगा तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब मैं घर आना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कंफर्ट फ़ील कर रही हूँ। और फिर वो मुझे लेने आए और मैं उनके साथ वापस अपने ससुराल चले गई। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन बीते, वापस से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, एकदम एंजाइटी, बुरे सपने, परेशानियाँ। पार्लर अभी तक नहीं खुला था तो टेंशन डिप्रेशन भी साथ में होने लगा था। ऐसे लग रहा था कि अब लाइफ में मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने तुरंत आंटी को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि जब से मैं घर आई हूँ वापस मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनती है पर गुरुजी से अरदास कर कि वो तुझे ठीक करें और तेरा ख्याल करें, तेरी रक्षा करें, जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल ऐसा सुन के रोने लगी और जाके अरदास करने लगी तुरंत रोते रोते। मैंने उनसे कहा कि मेरा पार्लर बंद मत होने दीजिएगा, मेरा सपना टूट जाएगा, और मुझे प्लीज़ आप जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मैं फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकूं। मैं बहुत रोई संगत जी उस दिन, मतलब 1-2 घंटे मेरे रोते रोते निकल गए। और उस दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया। एक पोस्ट आया मेरे पास, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तेरी परेशानी का अंत हो जाएगा, बहुत जल्दी तुझे साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगेगा, तू टेंशन मत ले। वो पोस्ट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी।
फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके अकेले में बैठ गई और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करते करते 1 घंटा हो गया, मुझे उबासी आने लगी, लेकिन मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया। मैं बहुत अंदर से डिप्रेस थी, परेशान थी। मैं बस गुरुजी को याद कर रही थी और मंत्र जाप किए जा रही थी और मुझे नींद आ गई। संगत जी, मैंने 2 बजे मंत्र जाप करना स्टार्ट किया था और 3:15 बजे मेरी आँख लग गई थी। नींद में मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक कोई अंकल हैं वाइट कलर के कपड़े पहने हुए, और मैं रस्सी से बंधी हुई हूँ और वो मुझे खोलते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो रस्सी को खींच रहे हैं और मैं आज़ाद हो रही हूँ। उस रस्सी को खींच रहे हैं, जैसे जैसे करके आगे जा रहे हैं और वैसे वैसे मैं खुलती जा रही हूँ धीरे धीरे रोल करके। और जब वो पूरी रस्सी खुल गई तो एकदम से मतलब वो गायब हो गए, दिखाई भी नहीं दिए, अदृश्य हो गए एकदम से। और उसी समय मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रात के 11 बज गए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे घर के लोग मुझे बहुत देर से जगा रहे थे, मेरी नींद नहीं खुल रही थी और रात के 11 बजे तक मैं उस दिन सोई। संगत जी, सबको ही डरे हुए थे, मेरी नींद नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से, क्योंकि 9 बजे तक तो उनको पता ही नहीं लगा, तो सबको लगा कि शायद मैं रेस्ट कर रही हूँ। 9 बजे के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी नींद नहीं खुल रही तो वो टेंशन में आ गए। डॉक्टर भी घर पे आ चुके थे क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत पसीना था, तो मेरे घर वाले सोच रहे थे कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। वो बहुत डर गए थे। लेकिन 11 बजे जाके जब मेरी नींद खुली, तुरंत मैंने मेरे हस्बैंड को गले से लगा लिया। उस वक्त सब लोग आसपास थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सब अपने अपने रूम में चले गए, सब कुछ शांत हो गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को ये पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा शायद गुरुजी ने तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुश्किल से आज़ाद किया है। जिस तरीके से वो तुम्हें खोल रहे थे वो गुरुजी ही हो सकते हो, और कौन हो सकता है उन्होंने तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि ऐसा कोई और नहीं कर सकता। और जैसे ही मेरी नींद खुली थी तो मैं बहुत हल्का हल्का महसूस कर रही थी। फिर फाइनली जाके 4 बजे मुझे रात को नींद आई और फिर मैं जब सुबह को उठी, मेरी आदत है उठते ही मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी। जो मैं पहला सत्संग प्ले की उसमें गुरुजी का खास संकेत था कि जो भी कुछ मैं घर पे जाने अनजाने में लेके आई हूँ तुरंत उसे जाके घर से बाहर फेंक दूँ। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या लेके आई हूँ। तुरंत मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मैं बिल्कुल मेमोरी लेस हो चुकी थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। फिर मेरी मम्मी ने दिमाग लगाया कि एक बार मैं पार्लर से एक धागा घर पे लेके आई थी। उन्होंने मुझे तुरंत उसे बाहर फेंकने को कहा। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे नहीं मिल रहा था। अगले दिन वो मुझे एक डेस्क में मिला। मैंने तुरंत उस धागे को जाके घर से बाहर फेंका और जैसे ही मैंने उसको घर से जाके बाहर फेंका, ऐसा लगा मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल के चले गया हो। एकदम लाइट फील करने लगी, एकदम रिलैक्स फील करने लगी। और हफ्ते भर में मेरी पूरी तबीयत ठीक हो गई, बिल्कुल पहले जैसी हो गई, जैसे फिट एंड फाइन हुआ करती थी, कभी एक्टिव, बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। जो भी मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया था, किया कराया, कुछ भी कह लीजिए, उसको काटा, उससे मुझे आज़ाद किया, मुझे न्यू लाइफ प्लेस की, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना मुझे तो लग रहा था जैसी मेरी कंडीशन हो गई थी मैं बच भी पाऊँगी कि नहीं। किसी ने बुरी तरीके से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। और सच बताऊँ, मेरा इन सब बातों पे विश्वास नहीं हुआ करता था, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ऐसी स्थितियाँ होने लगी मेरे साथ, जब डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, दवाइयाँ नहीं लग रही थी, पार्लर एकदम से ख़राब हो गया था मेरा, तो विश्वास करना पड़ा। होता है लाइफ में, बहुत लोग जलते हैं आपकी कामयाबी से, आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। और जो अंदर ही अंदर जलते हैं वो सामने भी नहीं आते। आप कभी पता नहीं कर सकते हो कि वो कौन है, लेकिन वो आपके साथ गलत करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें भी हमारी रक्षा करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम अपनी रक्षा? हर इंसान को एक गुरुजी के सामने समर्पित होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो गुरुजी की छत्र छाया में होते हैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं थोड़ा लेट आई, लेट मिली गुरुजी से, लेट में उनकी संगत बनी, इस वजह से शायद मेरे साथ गलत होना था तो हो गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आज जिन भी संगत परिवार को ये सत्संग मिले, और अगर ऐसी थोड़ी बहुत भी कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, तो वो जल्दी से संभल जाएं और समझें इस स्थिति को। वो गुरुजी को याद करें। वो किसी को भी मतलब कुछ होने नहीं देते, हमेशा वो उनके साथ रहते जो उनके भक्त होते हैं।
मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बनाया। अनंत कोट शुक्राना गुरुजी महाराज का, उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना मैं पता नहीं आज आपसे बात कर भी पा रही होती या नहीं कर पा रही होती। मैं जितना शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है कि गुरुजी की ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचा सकूं। संगत जी, आज मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा है, वापस ओपन हो चुका है। वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप भी विराजमान किया है। डेली हम उनको पहले नमस्कार करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते। तो अब कोई चिंता भी नहीं रहती कि कोई कुछ कर लेगा, क्योंकि करने की कोशिश करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है गुरुजी महाराज पे, इसलिए मैं अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। डेली जल प्रसाद लेती हूँ, खाना भी संगत जी मैं गुरुजी को भोग लगा के खाती हूँ। मेरा पूरा दिन गुरुजी के साथ ही कटता है। गुरुजी की इतनी मेहर है, जो कस्टमर्स कम हो गए थे वो वापस रिपीट होने लगे, अच्छा रेपुटेशन है वापस से, सब कुछ परफेक्ट है, मेरा माइंड भी स्टेबल है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना सब कुछ ठीक करने के लिए, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, अंग संग रहने के लिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रही हूँ। आगे बहुत कुछ है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, किसी और सत्संग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूँ, ब्लेसिंग शेयर कर सकूँ। आई होप आपको इस सत्संग सुनने के बाद गुरुजी आपको ब्लेस करे और परेशानी से बाहर निकाले, आपको खूब सारी ब्लेसिंग मिले, गुरुजी का खूब सारा आशीर्वाद मिले, और मुझसे जो गलती हो गई है गुरुजी उसको माफ़ करे। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो। पहली बार बहुत हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर किया है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो बहुत बहुत माफ़ी। गुरुजी आपको ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर की। आपने एकदम सही कहा, एक ब्लेसिंग किसी का भी जीवन बदल देती है। बहुत प्यारी कोशिश थी। अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसा आपने सत्संग भेजा था वैसा ही मैं शेयर कर सकूँ। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने एकदम सही कहा, बहुत कुछ होता है लाइफ में, फेस करना पड़ता है, लेकिन जब हम गुरुजी के छत्र छाया में होते हैं तो हमारे कष्ट वो काट देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को शिक्षा दिया करते थे कि जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को मत बताओ। काम हो जाने के बाद रिजल्ट सबको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो, मतलब लोगों के सामने अपनी सक्सेस को मत लाओ, क्योंकि लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप इन बातों को याद रखिए कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उसको संभाल के रखिए और गुरुजी को समर्पण रहिए, उनके लिए करिए, उनको पूजिए, तभी जाके आपको वो फलेगा, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं, यही एक रास्ता है। लाइफ में शांति तब रहेगी जब कोई गुरु आपके साथ होंगे, और गुरु जी हमारे स्वयं शिव स्वरूप परमात्मा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। संगत जी, अगर आपने उनको समर्पण कर दिया तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।